बांध दिया। हनुमंत लाल ने संजीवनी की पात में बांध दिया और द्रौपदी ने साड़ी के एक तार में परमात्मा को बांध दिया था। उसी प्रकार से परमात्मा प्रेम के बंधन में बंध करके दौड़ा चला आता है। कुबजा ने तुम्हें बांध दिया ए पुष्पहार में, सबरी ने तुम्हें बांध दिया बोरचार में, हनुमत ने तुम्हें बांध दिया संजीवनी की पात में, द्रौपदी ने तुम्हें बांध दिया सिर्फ एक तार में। जब शिशुपाल का वध कन्हैया ने किया उस समय भगवान की उंगली से रक्त बहने लग गया था। द्रौपदी ने साड़ी को फाड़ करके कन्हैया को पट्टी बांधी थी और जिस समय दुशासन द्रौपदी की साड़ी को खींच रहा था तो एक एक तार परमात्मा ने चुकता कर दिया। द्रौपदी ने तुम्हें बांध दिया सिर्फ एक तार में। इसलिए भक्तों, जहां प्रेम है वहीं भक्ति है और जहां भक्ति है वहीं बंधन है, बंधन है। और संसार की माया जब तक मीठी लगती है जब तक कि मनुष्य भक्ति के रंग में नहीं रंग जाता है, और भक्ति के रंग में रंग जाने के बाद में संसार की माया मीठी नहीं लगती है। इसलिए सुख में 100 मिले दुख में मिले ना एक, और साथ कष्ट में जो रहे वही मित्र है ने। जो हमारे संकटों की घड़ी में दुख की घड़ी में साथ रहता है वही हमारा सच्चा मित्र होता है। तो दुख की घड़ी में बस परमात्मा ही हमारे सहायक होते हैं, सहायक होते हैं। इसलिए हमेशा इस मन के मंदिर में श्री कृष्ण और राम के ही हमें दर्शन करना चाहिए। और हाय हाय करके हृदय को मत जलाओ, हरि हरि बोलो, हाय हाय करके हृदय को मत जलाओ, हरि 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 बोलते रहो, तो वो हरि एक दिन सुन करके आ जाएगा और हमारे जीवन का कल्याण कर जाएगा। इसलिए यहां कथा में बताया गया है कि 4 कदम चोर से और 14 कदम नीच से और 74 कदम चुगलखोर से हमें दूर रहना चाहिए, दूर रहना चाहिए। और जो भगवान का भक्त है उसकी चरण शरण में ही हमें रहना चाहिए। इसलिए हमेशा भगवान के अनुकूल रहे, यही कथा का सार है। कथा विराम की ओर जा रही है भक्तों, और इसी कथा क्रम में यहां सुखदेव स्वामी राजन परीक्षित को भागवत की कथा सुनाते हुए यहां विराम में कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण बलराम और सुदामा जी उज्जैन सांदीपनि की मुनि के आश्रम में पढ़ाई करने गए थे। कृष्ण बलराम सुदामा की वहां 2 महीने के उपरांत उनकी मित्रता हो जाती है। एक दिन की बात है, गुरुकुल में भोजन बनाने के लिए लकड़ियां खुट गई थी, खत्म हो गई थी। तो गुरु माता ने भगवान कृष्ण से कहा कि कृष्ण जंगल में जाकर के कुछ सूखी सूखी लकड़ियों को तोड़ करके ले आई। अब उस समय भिक्षावृत्ति करने के लिए दुर्वासा ऋषि आ गए। आश्रम में भोजन नहीं बना था लकड़ियां नहीं होने के कारण। फिर क्या करें, गुरु माता ने कुछ चने सेक करके एक पोटली में बांध करके जैसे ही कन्हैया को देना चाहा तो धीरे से सुदामा जी ने हाथ बढ़ा लिया कि ये चने तो मुझे दे दो। दुर्वासा ऋषि भिक्षावृत्ति करने के लिए पधारे, लेकिन दुर्वासा ऋषि जी ने गुरु माता से कह दिया था कि आज आश्रम में कुछ भी नहीं बना है, इसलिए कुछ दे नहीं सकते। दुर्वासा ऋषि जी ने विचार किया, मैं भिक्षावृत्ति करने के लिए आया हूं और ये चने गुरु माता सुदामा को दे रही है और मुझे भिक्षावृत्ति में चने नहीं दे रही है। फिर कोई बात नहीं, जो भी इन चनों को खाएगा, चनों का भोग लगाएगा, उसे गरीबी का सामना करना पड़ेगा। कथा बहुत अटपटी है साहब। भगवान कृष्ण ने सुदामा को श्राप नहीं दिया था
चना खाने से सुदामा जी को श्राप नहीं दिया था। क्या वो परमात्मा ब्राह्मण को श्राप दे सकता है? ऐसा हो ही नहीं सकता है। जिस परमात्मा का बार बार गौ संत महात्मा ब्राह्मण के लिए जिसका अवतार हुआ है, क्या वो परमात्मा, वो कन्हैया एक ब्राह्मण को श्राप दे सकता है क्या? नहीं। दुर्वासा ऋषि जी ने श्राप दिया था चणों को। जब कृष्ण बलराम सुदामा जी लकड़ियां लेने के लिए जंगल में पधारे, उस समय कृष्ण बलराम वृक्ष के ऊपर चढ़ गए, सूखी सूखी लकड़ियां तोड़ने लग गए और सुदामा जी उन लकड़ियों का गट्ठर जमाते गए। अर्धरात्रि का समय हो गया, आकाश से रिमझिम वर्षा होने लग गई। ऐसे में सुदामा जी को भूख लगी। चुपके से वो चना की पोटली खोली और सुदामा जी चनों का भोग लगाने लग गए। अब चने की तो आवाज आती है, कोई नरम चीज तो है ही नहीं। कन्हैया ने पूछा कि सुदामा ये आवाज कहां से आ रही है? सुदामा जी ने कहा कि प्रभु ये देख, पानी गिर रहा है आकाश से, इसलिए अर्धरात्रि का समय हो गया है, ठंड के मारे मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, बज रहे हैं। क्या कहा सुदामा जी ने? ठंड के मारी दांत बज रहा है। पर परमात्मा तो गड़गड़ की जानने वाले हैं ना। उसने कहा कि भैया जैसी तेरी भावना, जाकी रही भावना जैसी। अब कृष्ण बलराम सुदामा जी गुरु आश्रम में लकड़ियां लेकर के आए। गुरु माता ने भोजन बनाया, सभी शिष्यों ने भाव से भोजन किया। यहां बताया गया है 64 दिन में भगवान ने 64 विद्या ही गुरुकुल में सीख ली थी। दुनिया वालों को संदेश दिया। कृष्ण बलराम और राम जी के जीवन में जब गुरु की आवश्यकता लगी भक्तों, तो हमारे तो पग पग पर परम गुरु की जरूरत हमें पड़ती ही रहती। इस कलिकाल की हम तो एक साधारण जीवात्मा हैं, इसलिए गुरुमुखी होना चाहिए। अगर हमारे जीवन में गुरु नहीं है तो हमारा जीवन अधूरा बता दिया गया है। चाहे आप मेरे भास्कर भगवान को, विप्र देवता को और कन्हैया को गुरु बनाओ और गुरुमुखी होना चाहिए। बोलो भक्तों भगवान की जय। अब जैसे ही शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई, भगवान कन्हैया ने जाने की बात कही और कहा गुरु माता और गुरुदेव से कि गुरु दक्षिणा में मैं आपको क्या दूं। गुरु माता ने कहा कि अगर देना ही चाहते हो तो प्रभास क्षेत्र में समुद्र में एक शंख चूर्ण नाम के राक्षस ने हमारे पुत्र का वध कर दिया है, इसलिए अगर आप देना ही चाहते हो तो हमारे पुत्र को ला करके दे दीजिए। अब तो भगवान कृष्ण बलराम भैया समुद्र के तट पर जाते हैं। वहां एक शंखचूर्ण नाम के राक्षस से भगवान का युद्ध होता है। उस शंखचूर्ण नाम के राक्षस का भगवान वध कर देते हैं। यमलोक को जाते हैं, यमराज से कहते हैं कि भैया गुरु का पुत्र हमें दीजिए। यमराज हाथ जोड़ करके भगवान से कहते हैं कि परमात्मा आपकी लीला आप ही जानो। अब ये जीवात्माएं जो गुरु का पुत्र का स्वरूप है उसको मैं भी नहीं समझ सकता हूं, आप ही समझ करके इस जीवात्मा को ले जाइए। तो जो गुरु के पुत्र हैं कि जीवात्मा को भगवान एक जैसा स्वरूप गुरु पुत्र का था वैसा का वैसा ऐसा शरीर स्वरूप बना देते हैं और गुरु माता को ला करके गुरु पुत्र को सौंप देते हैं। ऐसे में भगवान कृष्ण बलराम मथुरा आ जाते हैं और सुदामा जी जो उनका गांव है कांटियावाड़ वहां चले जाते हैं। भगवान कन्हैया द्वारकापुरी बसा करके रुक्मणी मैया के साथ में उनका विवाह हो जाता है। बड़ा ही आनंद होता है। इधर दुर्वासा ऋषि के श्रापित चने सुदामा जी ने खाए तो सुदामा जी उनका पूरा का पूरा ही परिवार गरीबी का सामना कर रहा है। एक समय का भोजन भी नसीब में नहीं हो रहा है। पहनने के लिए जूते चप्पल भी नहीं है। बड़े बड़े सुदामा जी के केस हो रहे हैं। दरिद्री जैसी, गरीबी जैसी, कंगाली जैसी हालत सुदामा की हो गई है। बाल बच्चों को पहनने के लिए तन पर कपड़े नहीं मिल रहे हैं। बाल बच्चे सभी भूखे हैं। पत्नी का नाम सुशीला था, पत्नी सुशीला भी दुखित है।
बोलो गोविंद भगवान की जय। द्वारिकाधीश कन्हैया की। गोविंद मेरो है नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बिहारी नंदलाल मेरो है। के बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। बोलो द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब पत्नी सुशीला सुदामा जी से कह रही है कि हे स्वामी जी, द्वारकाधीश कन्हैया बचपन का आपका सखा है, मित्र है। गुरुकुल में आप दोनों ने साथ साथ सिद्धि प्राप्ति को किया है, विद्या अध्ययन किया है, इसलिए क्यों नहीं द्वारकाधीश कन्हैया के पास में जाकर के हमारी गरीबी का हाल बता दिया जाए। लेकिन सुदामा जी को इस कार्य में कोई रुचि नहीं है साहब। सुदामा जी पत्नी से मना कर रहे हैं। जब पत्नी बार बार हट पड़ने लगी, अब तो जाने के लिए सुदामा जी को रिझा लिया, हाँ करवा लिया सुदामा जी से। पड़ोस में जाती है, 3 मुट्ठी चावल लेकर के एक पोटली में बांध करके सुदामा जी को थमा देती है कि जाओ और द्वारकाधीश कन्हैया से कहना कि यही भेंट है, इस भेंट को स्वीकार करना। अब सुदामा जी धीरे धीरे काटियावाड़ उनके गांव से द्वारकापुरी की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। चलते चलते थक जाते हैं सुदामा जी एक वृक्ष के नीचे जब सोते हैं तो नींद आ जाती है। भगवान द्वारकाधीश ने विचार किया कि वैसे तो सुदामा जी को द्वारकापुरी में आने के लिए अनेक दिन लग जाएंगे। अपनी माया से सुदामा जी को द्वारकापुरी में बुला लिया। नींद से जागे, विचार करते हैं कि वृक्ष भी वही है, लेकिन यहाँ कोई नगर नहीं था। ये नगर किसका होना चाहिए? ये तो सब उस परमात्मा की ही कृपा है। ऐसा मन ही मन सुदामा जी विचार करने लग गए। द्वारकापुरी के समीप पहुंच गए और दरवाजे के यहाँ जाकर के खड़े हो गए और द्वारपालों से कहने लगे कि भैया ये किसका नगर है, किसका द्वार है? द्वारपालों ने कहा कि ये द्वारकाधीश श्री कृष्ण का ही महल है और इस नगर का नाम है द्वारकापुरी। जैसे ही द्वारकापुरी नाम सुदामा जी ने सुना तो द्वारपालों से कहा कि जाओ जाकर के उस कन्हैया से कह दो कि उनका जो मित्र है सुदामा वो मिलने के लिए आया है। सुदामा जी कह रहे हैं द्वारपालों से कि अरे द्वारपालों कन्हैया से कह दो मिलने सुदा